बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गाना है आगे भी जाने न दूं और पीछे भी आने न दूं। फिल्मी गाने पर टिका हुआ है अजमेर का प्रशासन। कहीं बौखलाहट में सब कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं होता जा रहा। बुरा फंसाया तुषार मेहता ने। करे कोई भरे कोई, फैलाए कोई समेटे कोई। जी हाँ, यही कुछ चल रहा है अजमेर में। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों ने प्रशासन की घोड़ी बना रखी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हलवा खाने और खिलाने वाले खा पी कर चलते बने और अब निर्जला ग्यारस करने वाले अधिकारी उतार घसीटी पर खड़े सोच भी नहीं पा रहे कि अदालत के आदेशों की पालना कैसे करें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फूड कोर्ट को तोड़कर जैसे तैसे प्रशासन ने पल्ला झाड़ा, मगर 7 वंडर्स और पाथवे अभी भी प्रशासन के गले की घंटी बने हुए हैं। न बचाते बन रहा है, न तोड़ते। न जाने भ्रष्टाचारियों ने यह निर्माण क्यों बिना सोचे समझे करवा दिए थे। इतनी समझ तो किसी नादान अधिकारी में भी हो सकती है कि वेटलैंड पर निर्माण किसी भी तरह न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। आना सागर की बर्बादी की पटकथा लिखने वाले अधिकारी करोड़ों की बंदर बांट करके अपने अपने जीवन को सफल बना चुके हैं। तब मेरे जैसे घसियारे पत्रकार की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं था। तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि नादानों, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों झील की बर्बादी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? क्यों गैर कानूनी तरीके से आना सागर का हलवा बिगाड़ने पर तुले हुए हो? लेकिन तब चांदी का चश्मा लगाकर अधिकारी किसी की एक नहीं सुन रहे थे। जहां तक स्थानीय राजनेताओं का सवाल है, ताज्जुब की बात है कि वह भी अंधे बहरे गूंगे हो चुके थे। कांग्रेसी नेता राजऋषि रघु शर्मा इसमें सबसे प्रमुख थे, जिनकी जानकारी के बगैर जिले में पत्ता भी नहीं हिलता था। वो न जाने किस प्रलोभन में सभी अवैध निर्माणों को होने दे रहे थे। यहां तक कि जब डॉक्टर समीर शर्मा, जो हाई कोर्ट द्वारा गठित झील संरक्षण समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके ईमानदार फैसलों पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। मुझे याद है, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर शर्मा को बुलाकर खामोशी का पाठ पढ़ा दिया था। वह चाहकर भी आना सागर को बचा नहीं पाए। अब हालात उल्टे पड़ गए। गहलोत साहब, उनके मंत्री, उनके अधिकारी, उनके चाहने वाले सभी करोड़ों के वारे न्यारे करके अपने अपने रास्ते लग चुके हैं। अब बारी है उन बेचारे अधिकारियों की जिनका स्मार्ट योजना के बंदर बंटवारे से कोई लेना देना नहीं था। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और यूडीएच के राजेश यादव को शपथ पत्र के साथ उपस्थित होना पड़ा। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे दिग्गज वकील भी विद्वान न्यायाधीशों को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनकी बौखलाहट को देखकर लगा कि उनसे आना सागर की वेटलैंड में बनाए गए किसी भी निर्माण को बचाया जाना मुश्किल है। तुषार मेहता जैसे धुरंधर वकील कोर्ट में अगले बगले झांकते नजर आए। मजेदार बात तो यह रही कि मेहता साहब खुद अपने बयान में यह कह गए कि पाथवे, 7 वंडर्स, फूड कोर्ट सहित सभी निर्माण गलती से वेटलैंड में बना दिए गए। इससे मजेदार बात यह रही कि उन्होंने पाथवे को आना सागर की सुरक्षा दीवार बता दिया। जब इस दीवार को तोड़े जाने की बात विद्वान न्यायाधीश ने की तो उन्होंने इसे पाथवे को बचाने के लिए नई वेटलैंड बनाए जाने की पेशकश कर दी। यह पेशकश पूरी तरह से हास्यास्पद नजर आ रही है। कोई बताए कि कहाँ इस शहर में आना सागर जैसी दूसरी झील बनाई जाएगी और कहाँ उसको वेटलैंड सुरक्षित किया जाएगा। एक और बात तुषार मेहता कह गए, वह थी 7 वंडर्स की सभी रिपब्लिकाओं को कहीं और शिफ्ट करने वाली बात। उन्होंने घुटने टेकते हुए कह दिया कि ये सब निर्माण कहीं भी शिफ्ट नहीं किए जा सकते, इन्हें तो तोड़ना ही पड़ेगा। उनके इस कथन पर अब जिला प्रशासन बुरी तरह से फंस गया है। खाली अधिकारियों की जो आपातकाल बैठेगी उसमें यह निर्णय नहीं हो पाया कि 7 वंडर्स को तोड़ा जाए या कहीं शिफ्ट किया जाए। यदि इन्हें तोड़ा जाता है तो तय है कि इन पर लगाई गई करोड़ों की राशि सवालों के घेरे में आ जाएगी। करोड़ों का अव्यय मानते हुए दुरुपयोग की जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय की जाएगी और सारा खाया पिया निकल जाएगा। यही वजह है कि अधिकारी चाहते हैं कि 7 वंडर्स तोड़ने की जगह शिफ्ट कर दिए जाएं। जहां तक असलियत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि 7 वंडर्स के सभी निर्माणों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है। मूर्तियां हो तो शिफ्ट भी हो जाए, लेकिन इसमें इमारतें शिफ्ट करने की कोई पद्धति जिला प्रशासन के पास नहीं। जानकारी मिली है कि देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों को इस कार्य के लिए अजमेर बुलाया जा रहा है। यह ठीक वैसा ही काम है जैसे सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से 9 महीने बाद जिंदा लौटना। उधर वेटलैंड पर हुए अन्य व्यावसायिक संस्थान, आवासीय कॉलोनियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया गया है, मगर मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भारी पड़ते हुए किसी प्रकार का कोई स्टे जारी करेगा। इनका टूटना भी फिलहाल तो तय लग रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को लेकर अब एक्टिविस्ट रवि नरचल भी जाग गए हैं। जानकारी मिली है कि वह भी फैसले की अनुपालना नहीं किए जाने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। उधर जयपुर रोड पर बनाए जा रहे महर्षि दयानंद स्मारक को तोड़े जाने के आसार साफ नजर आ रहे हैं।
समझ नहीं आता कि अजमेर के समझदार अधिकारी किस तरह से फैसला लेते हैं कि थूक कर चाटने वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। धन्यवाद।